कर रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंतर्गत प्रदेश के सभी शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए आगामी 5 वर्षों में राशि 5,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को अवगत कराते हुए गौरव हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊर्जावान नेतृत्व में सुनियोजित रीति से किए गए कार्यों के परिणाम स्वरूप प्रदेश को पीएम स्वनिधि योजना में प्रथम स्थान, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के क्रियान्वयन में देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में इंदौर को सातवीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर का सम्मान प्राप्त हुआ है। पेयजल नागरिकों की मूलभूत आवश्यकता है। अमृत 2.0 के अंतर्गत सभी नगरीय निकायों में पेयजल और 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सीवेज योजनाओं का विस्तार किया जाएगा। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में सभी निकायों को सम्मिलित किया गया है। अभी तक 7,73,000 आवास स्वीकृत किए गए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार किया जा रहा है। इससे लाभार्थी परिवारों को गरिमापूर्ण जीवन जीने तथा सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति करने का अवसर प्राप्त होगा। प्रदेश में शहरी यातायात व्यवस्था को सुगम और पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोकने के लिए प्रदेश में 15 शहरों में लगभग 1,200 आधुनिक आरामदायक बसों का संचालन किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि इंदौर एवं भोपाल में मेट्रो रेल का संचालन क्या बात है, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम। पीएमई बस योजना अंतर्गत 6 शहरों तथा इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, सागर में भारत की सहायता से 552 ई बसों का संचालन किया जाएगा। प्रदेश के में शहरी अधोसंरचना के उन्नयन एवं विकास हेतु कायाकल्प योजना के अंतर्गत रुपये 1,200 करोड़ 1,200 करोड़ योजना अंतर्गत 1,100 करोड़ रुपये तथा मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना अंतर्गत रुपये 1,700 करोड़ के वृहद स्तर पर निर्माण कार्य प्रगतिरत है। प्रदेश के शहरों में मास्टर प्लान की सड़कों के उन्नयन एवं विकास हेतु इसी वर्ष रुपये 250 करोड़ का प्रावधान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रदेश के उज्जैन तथा जबलपुर शहरों का सिटी 2.0 प्रतिस्पर्धा में चयन किया गया है। इसके अंतर्गत इन दोनों शहरों को इन 3 वर्षों में राशि 135 करोड़ प्रति शहर भारत सरकार से प्राप्त हो। मोदी सरकार की जय हो। नगरीय निकायों में जन भागीदारी के माध्यम से अधोसंरचना विकास हेतु मुख्यमंत्री जन सहभागिता निर्माण योजना तथा प्रदेश के शहरी क्षेत्र में नागरिकों के स्वस्थ जीवन यापन हेतु उपयुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए नगर वनीकरण योजना प्रस्तावित है। बहुत बढ़िया। वर्ष 2008 में उज्जैन में सिंहस्थ मेला आयोजित होना है। इस आयोजन में देश एवं विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन होगा। इस विशाल आयोजन की तैयारी में क्षेत्र में 10 जिलों की आधारभूत संरचनाओं को विकसित करने की कार्रवाई इसी वित्तीय वर्ष से प्रारंभ कर दी गई है। इस हेतु वर्ष 2024-25 में रुपये 500 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। बोले महाकाल राजा की। संरक्षित जल सुरक्षित कल के सूत्र वाक्य को समक्ष में रखकर हमारी सरकार ने संपूर्ण प्रदेश के जल स्रोतों के संरक्षण एवं पुनर्जीवन के लिए दिनांक 5 जून से 16 जून की अवधि में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया। इसमें जन सहभागिता से कुएं, बावड़ी, नदी, घाटों एवं मंदिरों की साफ सफाई एवं जीर्णोद्धार, नालों के पानी के जल संरचनाओं में मिलने वाले से पहले शोधन जैसे कार्य हाथ में लिए गए। इस अभियान में जनता की उत्साहपूर्ण व सकारात्मक भागीदारी को देखते हुए हमारी सरकार ने प्रत्येक वर्ष ऐसे अभियान को संचालित करने का निर्णय लिया है। राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार नगरीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु वर्ष 24-25 में रुपये 1,111 करोड़ का प्रावधान है। बहुत बड़े 1,111 करोड़ 269 करोड़ अधिक है। नगरीय निकाय के लिए वर्ष 24-25 हेतु रुपये 16,744 करोड़। कमाल है, कमाल है। करोड़ अधिक है। डिजिटल मध्य प्रदेश हमारा देश दुनिया का IT हब बन रहा है। तेजी से वृद्धि कर रहे
आईटी क्षेत्र में व्याप्त असीम संभावना का हमारे प्रदेश के युवाओं को भी मिल रहा है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर एवं ग्वालियर में स्थापित आईटी उद्योगों में 1 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। प्रदेश में अधिसूचना औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2023 के तहत आईटी कंपनियों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जा रही है। मुझे बताते हुए हर्ष है कि मध्य प्रदेश में इंफोसिस, टीसीएस, एक्सेंचर, परसिस्टेंट एवं कॉग्निजेंट जैसी देश की 5 बड़ी आईटी कंपनियां कार्यरत है। विभिन्न शासकीय योजनाओं में हितग्राहियों को सीधे बैंक खाते में राशि हस्तांतरित की जाती है। इसी क्रम में प्रदेश में विकसित यूनिफाइड पेमेंट पोर्टल यूनिपे माध्यम से लगभग 26 करोड़ व्यवहार किए गए हैं, जिससे हितग्राहियों को रुपये 31,500 करोड़ का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ओहो, इतना पैसा कहाँ से लाए भैया? प्रदेश में नागरिकों को पारदर्शिता व तत्परता के साथ ऑनलाइन रूप से विभिन्न विभागों की सेवा प्रदान की जा रही है। उल्लेखनीय है कि कई सेवाएं नागरिकों को व्हाट्सएप एवं अन्य ऐप के माध्यमों से भी उपलब्ध है। डिजिटल भारत, डिजिटल मध्य प्रदेश के दौर में विभिन्न विभागों ने आईटी का उपयोग बढ़ाने हेतु कई नवाचार किए हैं। हमारी सरकार ने नागरिकों के हितों का ध्यान रखते हुए राजस्व विभाग में साइबर तहसील स्थापित कर अभूतपूर्व परिवर्तन किया है। अब नामांतरण की प्रक्रिया फेसलेस, कॉन्टेक्टलेस, पेपरलेस हो गई है। क्या अवगत कराते हुए अत्यंत हर्ष है कि नामांतरण आदेश की सत्य प्रति व्हाट्सएप पर भी प्राप्त हो रही है। पंजीयन की प्रक्रिया को सरलीकरण करते हुए नवीन संपदा पोर्टल का क्रियान्वयन 4 जिलों में प्रारंभ कर दिया गया है। संपदा 2.0 पोर्टल के माध्यम से आम नागरिक घर बैठे अपनी संपत्ति तथा पारदर्शी सरकार, पारदर्शी सरकार। एकल नागरिक डेटाबेस एससीडीबी परियोजना के अंतर्गत नागरिकों का एकल नागरिक डाटाबेस तैयार किया जा रहा है, जिससे सरकारी सेवाएं प्रदान करते समय नागरिकों से बार बार दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे। प्रदेश में ई गवर्नेंस एप्लीकेशंस एवं विभागों संस्थाओं के डाटा को सुरक्षित एवं विश्वसनीय तरीके से संकलित एवं संरक्षित करने तथा सरकार से साझा करने के उद्देश्य से स्टेट डाटा सेंटर एसडीसी स्थापित। एसडीसी में 500 से अधिक एप्लीकेशन का संधारण एवं संचालन किया जा रहा है। राज्य में ड्रोन प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन केंद्र स्थापित किया जा रहा है। राज्य में खसरे बच्चों और प्रशासनिक सीमाओं को एकीकृत डेटाबेस के संधारण हेतु जियो पोर्टल विकसित किया गया है। जीआईएस के उपयोग से प्राप्त किया जाना सहज हो गया है। इससे योजनाओं की प्लानिंग तथ्यपरक हो गई है। शासन एवं विधायी कार्य को गति प्रदान करने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में ई विधान, ई कैबिनेट एवं ई विधान ऑफिस बनाने की कार्य योजना तैयार की जाकर शीघ्र क्रियान्वयन किया जाएगा। ई विधायक ऑफिस योजना के अंतर्गत प्रति विधायक रुपये 5 लाख रुपए प्रति विधायक मिलेंगे। धन्यवाद। कांग्रेस के लोगों को भी देंगे क्या? वित्तीय संव्यवहार को एंड टू एंड सॉल्यूशन के लिए फेसलेस, कॉन्टेक्टलेस एंड पेपरलेस बनाने की अवधारणा के अंतर्गत IFMIS नेक्स्ट जेन की परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रदेश में प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के कंप्यूटरीकरण एवं पर्यावरण प्रदेश एवं देश की परिस्थिति की सुरक्षा इकोलॉजिकल सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए वनों का संरक्षण एक महत्वपूर्ण घटक है। हमारे प्रदेश का वन क्षेत्र 95,000 वर्ग किलोमीटर है, जो प्रदेश के भूभाग का 31% तथा देश के कुल वन क्षेत्र का लगभग 12% है। वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन में मध्य प्रदेश देश का अग्रणी राज्य है। विगत वर्षों में प्रदेश में वन्य प्राणियों के संरक्षण के नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। बाघ, तेंदुआ, घड़ियाल, भेड़िया एवं गिद्धों की संख्या में हमारा प्रदेश अव्वल रहा है। हमारा प्रदेश अब चीता राज्य भी है। हमारी सरकार इन प्राकृतिक संसाधनों को और अधिक विकसित करने के लिए पर्यटकों को ये आकर्षक करने हेतु निरंतर प्रयासरत है। प्रदेश में 2023-24 में 7,537 हेक्टेयर क्षेत्र में बांस रोपण एवं 21,555 मानक बोरा तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य किया गया है। तेंदुपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक
दर रुपये 3,000 से बढ़ाकर 4,000 प्रति मानक बोरा की 4,000 प्रति मानक बोरा किया गया। धन्यवाद। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 221 वन धन केंद्रों के विरुद्ध टाइप रेट से 57 केंद्रों की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इन केंद्रों के माध्यम से लघु वनोपज का प्रसंस्करण एवं संवर्धन हो सकेगा, जिससे स्व सहायता समूह की आय में वृद्धि होगी। हमारी सरकार का प्रयास है कि विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को कम किया जाए, जिससे वर्ष 2070 तक नेट जीरो के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने में मध्य प्रदेश अपना समुचित योगदान दे सके। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा तथा प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मार्गदर्शन में प्रदेश में जन सहयोग से एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत इंदौर जिले में 51 लाख पौधे लगाने का संकल्प लिया है। 51 लाख पौधे इंदौर में। पर्यावरण के लिए 224-25 में रुपये 4,725 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, जो कि 23-24 से रुपये 782 करोड़ अधिक है। संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व प्रदेश के विभिन्न सांस्कृतिक समूहों को राज्य शासन द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इन समूहों द्वारा प्रदेश व देश के विभिन्न स्थलों तथा विदेशों में भी अपनी उत्कृष्ट कला का प्रदर्शन कर प्रदेश का सम्मान बढ़ाया गया। प्रदेश में अद्वैत वेदांत दर्शन के लोक व्यापीकरण के उद्देश्य से ओंकारेश्वर को एकात्मता के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। एकात्म धाम प्रकल्प के अंतर्गत अद्वैत लोक में आचार्य शंकर की 108 फुट ऊंची एकात्मता की प्रतिमा स्थापित की गई है। साथ ही आचार्य शंकर के जीवन दर्शन पर आधारित संग्रहालय एवं आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान की स्थापना की जा रही है। उज्जैन में आध्यात्मिक सांस्कृतिक विकास अभिमुख समागम विक्रमोत्सव का आयोजन 29 फरवरी 2024 से 9 अप्रैल 24 की अवधि में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा विश्व की पहली वैदिक घड़ी का लोकार्पण किया गया। हमारी सरकार द्वारा युगकालीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता का संग्रहालय वीर भारत न्यास स्थापित किया जा रहा है। वीर भारत संग्रहालय की स्थापना के माध्यम से भारत की सभ्यता के संरक्षकों के योगदान को सहेजने के ऐतिहासिक कार्य में मध्य प्रदेश ने अपने कदम बढ़ा दिए हैं। यह देश और दुनिया का अपनी तरह का पहला संग्रहालय होगा। बोले भारत माता की। भगवान श्री राम ने वनवास के दौरान प्रदेश के विभिन्न संस्थानों से पथ गमन किया। हमारी सरकार का यह संकल्प है कि राज्य की सीमाओं के अंतर्गत राम पथ गमन के अंचलों के विभिन्न स्थलों को चिन्हांकित कर उनका विकास किया जाएगा। बोले राघवेंद्र सरकार की। हमारा प्रदेश धन्य है कि भगवान श्री कृष्ण के युग परिवर्तनकारी संदेशों से उपकृत रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा श्री कृष्ण पाथे योजना की घोषणा की गई है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश में श्री कृष्ण पथ के पुनरावेशन और संबंधित क्षेत्रों के साहित्य, संस्कृति तथा संस्कार का संरक्षण। बोले गिरिराज धरणी की। प्रदेश में विभिन्न स्थलों पर स्थापित प्राचीन मंदिरों को संरक्षित करने हेतु हमारी सरकार कृत संकल्पित है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत 7,80,765 वरिष्ठ नागरिकों को रेल मार्ग अथवा वायुयान से विभिन्न धार्मिक स्थलों की निःशुल्क यात्रा कराई गई। इस योजना हेतु 2024-25 में रुपये 50 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री जी, बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छी योजना है।